वासुकी समझ गए क्या मांगा जा रहा है। वो जानते थे इस काम में क्या होगा। पर्वत का भार उनकी पीठ पर होगा, दोनों तरफ से खिंचाई होगी, उनका शरीर टूटेगा, उनके घाव होंगे, उनका जहर बाहर निकलेगा। एक पल वासुकी चुप रहे और फिर बोले, मैं तैयार हूं। मंथन शुरू होता है। मंदराचल पर्वत समुद्र के बीच रखा गया। वासुकी ने उसके चारों ओर अपना शरीर लपेट लिया। देवता एक तरफ खड़े हुए, असुर दूसरी तरफ, और खिंचाई शुरू हुई। 1, 2, 3। पर्वत घूमा, समुद्र हिला, लेकिन साथ ही वासुकी का दर्द शुरू हुआ। पर्वत का वजन उनकी रीढ़ पर था, दोनों तरफ से खिंचाव था। उनका शरीर जगह जगह से छिल रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोले, चुपचाप सहते रहे। भगवान विष्णु ने एक चतुर योजना बनाई थी। उन्होंने देवताओं से कहा, वासुकी की पूंछ की तरफ खड़े रहो। असुरों ने सोचा, हम तो सिर की तरफ रहेंगे, सिर में शक्ति होती है, हम ज्यादा ताकत से खींचेंगे। उन्हें नहीं पता था विष्णु ने उन्हें फंसा दिया था। जैसे जैसे मंथन तेज हुआ, वासुकी के मुंह से धुआं निकलने लगा, आग के गोले निकलने लगे और वो सीधे असुरों के मुंह पर जा रहे थे। असुर जलने लगे, भागने लगे, चिल्लाने लगे, लेकिन वासुकी को पता भी नहीं था कि उनका दर्द देवताओं की रक्षा कर रहा है, उनकी तकलीफ किसी के काम आ रही है। मंथन होता रहा, एक के बाद एक अद्भुत अकल्पनीय चीजें निकलने लगी। कामधेनु, वो गाय जो हर इच्छा पूरी करती है, उच्चैश्रवा, 7 मुखों वाला दिव्य घोड़ा, ऐरावत, 4 सूंड वाला श्वेत हाथी जो इंद्र का वाहन बना, कल्प वृक्ष, वो पेड़ जिसके नीचे बैठने से हर कामना पूरी होती है, रंभा जैसी अप्सराएं जिन्होंने स्वर्ग को सजाया, मां लक्ष्मी जो विष्णु जी की संगिनी बनी, धन्वंतरी, देवताओं के वैद्य, हाथ में अमृत का कलश लिए। एक से बढ़कर एक रत्न निकल रहे थे। देवता प्रसन्न थे, लेकिन तभी कुछ और निकला, कुछ ऐसा जिसे देखकर देवता और असुर दोनों कांप गए। हलाहल, महाविष। समुद्र की सतह काली पड़ने लगी। एक अजीब गंध आई, ऐसी जो नाक और फेफड़े जला दे। पानी उबलने लगा, पेड़ सूखने लगे, पक्षी आकाश से गिरने लगे, और फिर निकला हलाहल, कालकूट विष, महाविष, ऐसा जहर जो पूरी सृष्टि को एक पल में नष्ट कर सकता था। देवता भागे, असुर भागे, ब्रह्मा जी स्तब्ध हो गए। और वासुकी अभी भी वहीं थे, उसी पर्वत से लिपटे हुए। वो भाग नहीं सकते थे। उन्होंने वचन दिया था। उन्होंने उस हलाहल की गंध महसूस की। उनका पूरा शरीर जल रहा था, लेकिन वो नहीं हिले। सब चिल्लाएं, इसे कौन रोकेगा? और तब एक ही नाम गूंजा, शिव। भगवान शिव आगे आए। मां पार्वती घबराई हुई, आंखों में चिंता। शिव ने वो हलाहल अपनी हथेली में लिया। देवताओं की सांसें रुक गईं और शिव ने वो हलाहल पी लिया। मां पार्वती ने तुरंत उनका कंठ थाम लिया। जहर नीचे नहीं उतरा, वो जहर शिव के कंठ में ही रुक गया और उनका कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए महादेव को नीलकंठ कहते हैं, उस दिन से आज तक। और दोस्तों, उस पल जब शिव ने हलाहल पिया, वासुकी भी उनके गले में लिपटे थे। उन्होंने भी वो जहर महसूस किया। समुद्र मंथन का दर्द अलग था, लेकिन अपने भगवान को जहर पीते देखने का दर्द वो और भी गहरा था। वासुकी की आंखें भर आईं। उन्होंने शिव को और कसकर थाम लिया, जैसे कह रहे हों, प्रभु, मैं हूं, मैं हमेशा यहां हूं। और शिव ने अपनी बंद आंखों से वासुकी की उस भावना को महसूस किया और मुस्कुराए। दोस्तों, समुद्र मंथन के बाद भी वासुकी की कहानी खत्म नहीं हुई। एक बार ब्रह्मा जी ने 3 असुरों, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष को वरदान दिया था। इन तीनों ने 3 नगर बनाए, सोने का, चांदी का और लोहे का। ये तीनों नगर मिलकर त्रिपुर कहलाए। वरदान था कि ये तीनों नगर जब एक सीध में आए तभी नष्ट हो सकते हैं, और ये काम सिर्फ एक ही बाण से होगा। असुर अत्याचार करने लगे, देवता फिर परेशान हुए। भगवान शिव ने त्रिपुर नष्ट करने का निश्चय किया। उन्होंने अपना विशाल धनुष उठाया, लेकिन धनुष की डोरी नहीं थी। शिव ने इधर उधर देखा,
तभी वासुकी आगे आए, बोले, प्रभु, मुझे अपनी धनुष की डोरी बनाइए। शिव ने वासुकी को देखा, मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। वासुकी उस विशाल धनुष में डोरी बन गए। शिव ने पाशुपतास्त्र चढ़ाया। तीनों नगर एक सीध में आए और उस एक बाण से त्रिपुर भस्म हो गया। देवता जय जयकार करने लगे और वासुकी एक बार फिर, खुशी उनकी नहीं थी, श्रेय उनका नहीं था, लेकिन सेवा उनकी थी और वो काफी था। यही वासुकी थे, हमेशा पीछे, हमेशा निस्वार्थ, हमेशा तैयार। दोस्तों, महाभारत काल की बात है। पांडव वनवास पर थे, 12 साल का वनवास, जंगल जंगल भटकना, कभी भूख, कभी खतरा, कभी अकेलापन। एक दिन भीम, जो 5 पांडवों में सबसे बलशाली थे, जिनके शरीर में 1000 हाथियों का बल था, अकेले एक घने जंगल में घूम रहे थे। तभी एक नदी के किनारे उन्हें एक विशाल अजगर मिला, इतना विशाल कि उसने पलक झपकते भीम को अपनी कुंडली में जकड़ लिया। भीम ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो हिल भी नहीं पाए। जो भीम पहाड़ तोड़ सकते थे, आज एक सर्प की पकड़ में थे। ये कोई साधारण सर्प नहीं था, ये थे नागवंश के एक महान राजा, जो किसी श्राप के कारण अजगर बन गए थे। श्राप था कि जब कोई ज्ञानी पुरुष उनके सवालों का सही जवाब दे, तभी उनका उद्धार होगा। भीम के पास बल था, ज्ञान नहीं, इसलिए वो असहाय थे। जब बहुत देर तक भीम नहीं लौटे, तो युधिष्ठिर उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने देखा भीम उस विशाल सर्प की पकड़ में है। युधिष्ठिर घबराए नहीं, उन्होंने शांति से उस सर्प से बात की, उनके हर सवाल का सही, गहरा और धर्मयुक्त जवाब दिया, और उस जवाब से उस नाग राजा का श्राप टूट गया। वो मुक्त हो गए। उन्होंने आशीर्वाद देकर प्रस्थान किया। ये बात जब नागलोक तक पहुंची, जब वासुकी को पता चला कि पांडवों ने उनके एक बंधु नाग को श्राप से मुक्त किया, तो वासुकी का हृदय भर आया। उन्होंने भीम को बुलाया और अपना आशीर्वाद दिया। 10,000 हाथियों का बल। भीम, जो पहले से ही अजेय थे, अब और भी शक्तिशाली हो गए। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि वासुकी ने कितना त्याग किया, कितना दर्द सहा, कितनी बार सबकी मदद की। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब वासुकी खुद टूट गए, और इस दर्द की जड़ थी उनकी अपनी मां कद्रू। हुआ यूं कि एक बार कद्रू और उनकी सौतेली बहन विंता के बीच एक शर्त लगी। शर्त थी, देवताओं के दिव्य घोड़े उच्चैश्रवा की पूंछ किस रंग की है। कद्रू ने कहा काली है, विंता ने कहा सफेद है। जो हारे वो जीतने वाले की दासी बनेगी। अब असलियत ये थी कि घोड़े की पूंछ सफेद थी, यानी कद्रू हारने वाली थी। लेकिन कद्रू को दासी नहीं बनना था, तो उन्होंने अपने नाग पुत्रों को बुलाया और कहा, जाओ, उस घोड़े की पूंछ पर लिपट जाओ। बाल बाल काले दिखने चाहिए। कुछ नागों ने डर के मारे हां कर दी, लेकिन कई नागों ने साफ मना कर दिया। बोले, माँ, ये झूठ है, यह पाप है, हम नहीं करेंगे। कद्रू को गुस्सा आया। उन्होंने उन सभी नागों को श्राप दे दिया, तुम सब एक दिन अग्नि में चलोगे। एक मां ने अपने ही बच्चों को श्राप दे दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने झूठ बोलने से मना किया था।